नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। लखनऊ से लेकर प्रयागराज, बांदा, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी तक इस समय मौसम ने ऐसा खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया है जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में बेचैनी बढ़ा दी है। कहीं आसमान आग उगल रहा है तो कहीं देर रात आई तेज आंधी और बारिश ने लोगों को चौंका दिया। उत्तर प्रदेश इस वक्त भीषण गर्मी, उमस, लू और अचानक बदलते मौसम के बीच फंस चुका है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वाई हवाओं और नए पश्चिमी विक्षोभ का असर अब तेजी से सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से अगले 1-2 दिन में प्रदेश के कई जिलों में मौसम पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन उससे पहले गर्मी अपना सबसे खतरनाक रूप दिखाने वाली है। बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा रहा। झांसी में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जालौन में 45.8 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 45.5 डिग्री सेल्सियस और प्रयागराज में 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इतनी भयानक गर्मी के बाद आने वाली आंधी और बारिश राहत देगी या फिर नया खतरा पैदा करेगी? क्योंकि मौसम विभाग ने जो संकेत दिए हैं वो अब लोगों की चिंता बढ़ाने लगे हैं। राजधानी लखनऊ में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन हवा का रुख बदलने लगा है। अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस रहा। देर रात तेज हवाओं ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन उमस अब भी परेशान कर रही है। मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ में धूल भरी तेज आंधी चल सकती है और आने वाले समय में बारिश की संभावना भी तेजी से बढ़ रही है। यानी अभी जो गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही है, वही मौसम अगले कुछ घंटों में अचानक डरावना तूफानी रूप भी ले सकता है। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, मथुरा, कानपुर, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, रामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत कई जिलों में मौसम विभाग ने हल्की बारिश, तेज हवाओं और आंधी का अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और पश्चिमी विक्षोभ का मेल अब उत्तर प्रदेश के मौसम को पूरी तरह बदलने वाला है। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। लेकिन इस बीच सबसे खतरनाक स्थिति उन जिलों में बन रही है जहां एक तरफ भीषण गर्मी है और दूसरी तरफ अचानक तूफानी हवाएं दस्तक दे रही हैं। यही डबल अटैक अब लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। लखीमपुर खीरी में देर रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई। पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए, कई घरों की पानी की टंकियां हवा में उड़ गईं। गोंडा, बस्ती, सीतापुर और लखीमपुर खीरी में आंधी और बारिश से जुड़े हादसों में बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। गोंडा के वजीरगंज इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर गिर गए, जिससे कई गांवों की बिजली पूरी तरह ठप पड़ गई। बरेली और शाहजहांपुर के बीच रेलवे ट्रैक पर पेड़ गिरने से लखनऊ दिल्ली रेल मार्ग करीब 6 घंटे तक बाधित रहा और अब मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में आंधी और तूफान की ताकत और ज्यादा बढ़ सकती है। गोरखपुर में सोमवार देर रात आई तेज आंधी और बारिश के बाद तापमान में कमी जरूर आई है। यहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिन भर 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं। वहीं वाराणसी में अभी भी तेज धूप बनी हुई है और तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 24 घंटों में यहां बारिश हो सकती है। संभल, अयोध्या, उन्नाव और बदायूं में भी
भी तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लेकिन क्या ये राहत लंबे समय तक टिकेगी या फिर उमस और बिजली गिरने का खतरा लोगों की मुश्किलें और बढ़ा देगा? यही अब सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां अब तेजी पकड़ने वाली हैं। 28 मई के आसपास प्रदेश में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 29 और 30 मई को कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली चमकने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी हो सकती है। लेकिन इसके साथ उमस का असर बना रह सकता है। बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज जैसे जिलों में अभी भी रेड अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है, जहां बहुत गर्म हवाएं चल सकती हैं। यानी एक तरफ बारिश की राहत और दूसरी तरफ लू का हमला। उत्तर प्रदेश का मौसम अब पूरी तरह विस्फोटक मोड में पहुंच चुका है। देवरिया में देर रात चली तेज आंधी से बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। कई जगह पेड़ सड़क पर गिर गए और बिजली के तार टूटने से लोगों को रात भर अंधेरे में रहना पड़ा। गोंडा में सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित रहा। बस्ती में पीपल का पेड़ छप्पर पर गिरने से 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मितौली खीरी में शॉर्ट सर्किट के बाद तेज हवाओं की वजह से आग ने 40 मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। और यही वो डरावनी तस्वीर है जो बता रही है कि आने वाले दिनों में मौसम का हर बदलाव कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में रहते हैं तो आने वाले घंटों में मौसम का हर अपडेट जानना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कहीं भी अचानक आंधी, बिजली गिरने या तेज़ बारिश की स्थिति बन सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि यूपी के हर जिले का सबसे तेज़ और सबसे सटीक मौसम अपडेट लगातार मिलता रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम ऐसा पलटवार कर सकता है जो कई जिलों की तस्वीर पूरी तरह बदल देगा। कहीं तपती धरती, कहीं उड़ते टिन शेड, कहीं बिजली की कड़क और कहीं झमाझम बारिश। उत्तर प्रदेश में मौसम अब हर पल नया तूफानी अध्याय लिख रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये राहत पूरे उत्तर प्रदेश में एक साथ पहुंचेगी या फिर कुछ जिलों में मौसम दोहरा खेल खेलेगा? क्योंकि एक तरफ बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज जैसे इलाकों में लाल चेतावनी के साथ भीषण लू का खतरा बना हुआ है, तो दूसरी तरफ गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और गोंडा जैसे जिलों में देर रात चली तेज आंधी और हल्की बारिश ने मौसम का रुख पूरी तरह बदल दिया है। और अब जो संकेत मौसम विभाग की तरफ से मिल रहे हैं, उन्होंने लाखों लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगले 1-2 दिन में आसमान से सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि तेज गर्जना, बिजली और 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार वाली हवाएं भी देखने को मिल सकती हैं। यही वजह है कि मौसम विशेषज्ञ लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। लखनऊ में फिलहाल अधिकतम तापमान 42.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम शुष्क जरूर है, लेकिन हवा में बदलाव साफ महसूस किया जा रहा है। देर रात चली तेज हवाओं ने लोगों को थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन दिन चढ़ते ही गर्म हवाएं फिर से असर दिखा सकती हैं। कानपुर, आगरा, मथुरा और प्रयागराज में 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान बना रहने की संभावना है। वहीं वाराणसी में 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया है और अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। गोरखपुर में मौसम थोड़ा नरम जरूर हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। साथ ही 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में रहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ घंटों में कौन सा जिला तेज आंधी, बिजली और बारिश की चपेट में आएगा और कहां लू और भी खतरनाक रूप ले सकती है, इसका हर बड़ा अपडेट हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं।